क्या रियूनियन बहुत फ़ास्ट किया जाता है? बहुत स्पीडली हम अपना रियूनियन कर सकते हैं क्या? बहुत ही फ़ास्टली? अपने ऊपर इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना चक्रास करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और फ़ास्टली क्या हमारा रियूनियन हो सकता है? ये सब किए बिना भी और करते हैं यदि स्पीडली हम अपना रियूनियन तो क्या होता है? क्या आपको क्या लगता है कि आप भी स्पीडली अपना रियूनियन करना चाहते हो और स्पीडली सारे रिज़ल्ट मिल जाए हमको फ़ास्ट, 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 फ़ास्ट अपने ऊपर इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अरे आराम से सो जाओ, हम तो थोड़ा लेज़ी है यार, थोड़ा-सा सो ही जाते हैं, ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी कि चलो कोई नहीं यार, अपने ऊपर में काम करना है, बात ही तो करनी है अपने डीएम से या फिर उनसे शादी ही तो करनी है। फ़ास्टली सारा चीज़ हो जाए, खुद कोई हमारा काम ना कोई और कर दे, हमारी हीलिंग ना कोई और कर दे, फिर हम लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा कि हम लोग को इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, चक्रास, एक्सरसाइज़, फाइनेंशियली स्टेबल होके हमको बहुत सारा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, अपने करियर पे कंसंट्रेशन करने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, बट ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी। मतलब कभी-कभी क्या काफ़ी लोगों को बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए होता है, जो भी कर रहे हैं। अरे हम लोग अपने ऊपर ब्लॉकेज कोई और हमारे कर्मास को रिलीज़ कर दे, कुछ मैजिक कर दे और वो लोग अपना हम लोगों का कर्मास रिलीज़ कर दे। कोई छोटा-सा उपाय बता दे, कोई रेमेडी बता दे कि एक बार हम करें और वो हमारे सारे कर्मास रिलीज़ हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो, किसी का रियूनियन बहुत फ़ास्ट हो जाए, ऐसा फ़ील होता है? तो ये ऑडियो पहले सुनो, हाँ, फिर मैं आगे का बताऊँगी आपको। जी, अकॉर्डिंग टू मी ना रियूनियन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रियूनियन का किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि हम जो काम ना शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं ना, वो काम उतना ही लॉन्ग कट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पैसे कमाने हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, चलो हमने सोचा कि मतलब क्या ताम-झाम करना है, क्या मेहनत करनी है, इससे अच्छा एक काम करते हैं, चोरी कर लेते हैं या तो हम रिश्वत खा लेते हैं, पैसे तो मिल ही जाएँगे और कम टाइम में ज़्यादा। हमने कर भी लिया, ठीक है? हमने कर भी लिया, लेकिन सच तो सामने आता है ना। एक ना दिन सच सामने आया, जो पैसा हमने अर्न किए थे वो तो गए, प्लस पुलिस उठा के ले गई, जो इज्जत कमाई थी वो भी गई। मतलब छोटी सी 2 पल की खुशी के लिए हमने वो अपनी इज्जत भी गंवा दी और प्लस पैसे भी गंवा दिए। तो ऐसा शॉर्टकट किस काम का, जो हमें लॉन्ग टर्म हमें इतना मतलब मतलब इतना हमें तकलीफ दे, ऐसा शॉर्टकट किस काम का। प्लस अगर रियूनियन की बात करते हैं, ठीक है? अगर हमें रियूनियन चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला भी कंसिडर कर ले कि वो भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना हम करते हैं। हमने शॉर्टकट किया, हमने स्पेल्स वेल्स यूज़ किया और सामने वाले ने कंसिडर कर लिया, लेकिन क्या उस रिश्ते में वो ट्रस्ट होगा, वो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बॉन्ड होगा, वो कंपैटिबिलिटी होगी जो एक रिश्ते में होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ये बताइए कि हम ट्विन्स क्यों आए इस धरती पर? ट्विन्स इसलिए आए हैं ताकि हम दोनों मिल के पर्पस करें। पर्पस करना ये मतलब नहीं कि सिर्फ गरीबों को खाना खिलाने वो ये सब, बल्कि इस जो हमारी धरती में जो भी बिलीव्स है, रॉन्ग बिलीव्स, उस रॉन्ग बिलीव्स को मिटाना भी हमारा कहीं ना कहीं एक पर्पस है। लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम में डिफ्रेंशिएट करते हैं और गरीब अमीर में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कम ज़्यादा में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लड़की लड़का में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये सब को भी हमें मिटाना है कहीं ना कहीं, ये सब भी हमारा कहीं ना कहीं एक पर्पस हमारा ये भी है कि हम इन सब को भी दूर करें। आप बताइए, जो लड़का लड़की या जो डीएफ डीएम जो रिश्ते में खुद आपस में ही ट्रस्ट नहीं रहेगा, वो दुनिया को क्या समझाएगा, वो दुनिया का ट्रस्ट कैसे जीतेगा, वो दुनिया की थिंकिंग कैसे चेंज करेंगे जब वो आपस में एक दूसरे को ही अच्छे से नहीं रह पा रहे, जब वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को ही रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। दुनिया वाले क्या उनकी रिस्पेक्ट देंगे, क्या उनको ट्रस्ट करेंगे? दुनिया वाले उनको बोलेंगे कि यार तुम पहले खुद को देख लो फिर दुनिया चेंज करना। तो क्या दुनिया हमारे ऐसे बोलने पर चेंज होगी? क्या क्या तब हमारा ट्विंस की बात दुनिया मानेगी? क्या तब लोग हमारी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच में ही वो अंडरस्टैंडिंग, वो बॉन्ड नहीं है तो हम दुनिया को समझा सकें, है ना? तो एक रिश्ते को बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगते हैं, टूटने में टाइम नहीं लगता, बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो वो टाइम दो अपने अपने आप को, अपने रिश्ते को, अपने पर्सन को वो टाइम दो। जब वो टाइम होता है ना तो अपने आप चीज़ें सुधर जाती, अपने आप वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, अपने आप वो बॉन्ड डेवलप हो जाता है, पता भी नहीं चलता, अपने आप हो जाता है सब। तो प्लीज़ मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर शॉर्टकट यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म सिर्फ़ और सिर्फ आपको मायूसी देगा, आपको लगेगा कि मैंने ये क्यों दिया, मतलब वो पछतावा होगा और कुछ नहीं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट के पीछे मत भागिए और प्यार से टाइम देके
अंडरस्टैंड, मतलब यूनिवर्स को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, डीएम को टाइम दीजिए। वो टाइम देके उस रिश्ते को बिल्डअप कीजिए, देखना वो रिश्ता बहुत प्यारा बनेगा। और जब वो रिश्ता बहुत प्यारा बनेगा ना, तो हम उस लोगों को भी समझा पाएंगे। तो उस प्यार से लोग भी समझेंगे कि हाँ, कि हमें मतलब क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हैं ना? तो इतने अच्छे से प्यार से समझाया हमारी सोल सिस्टर ने, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि कोई भी चीज़ का अगर हम शॉर्टकट करते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म में कभी फ़ायदा नहीं देता है। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई और हमारी मदद करे, कोई और हमें हील करे, तो ये बहुत गलत है ना, क्योंकि हमें खुद को अपने आप को हील करना सीखना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं मुझे कि मुझे दुख होता है ये जान के कि आप लोग इन चीज़ों पे पड़े हों कि अपने आप को हील करने के बदले, अपने आप को डिवाइन से जोड़ने के बदले, अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ लव के बदले, अपने आप को उस बेटर वर्ज़न को बनाने के बदले, अपने आप को उस इनर वर्क के साथ में उस पर्पस की तरफ बढ़ने के बदले शॉर्टकट के पीछे पड़े हों कि मेरा रियूनियन हो जाए। लेकिन आपको क्या पता है कि शॉर्टकट करके अगर रियूनियन पा भी लिया, क्या वो आपका परमानेंट रियूनियन हो पाएगा? नहीं। वो कैसे? अब ये ऑडियो के थ्रू आप जानिए। रहे हैं और ये सब करके वो अपना रियूनियन अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन रियूनियन के बाद क्या? रियूनियन के बाद वो ये सब हैंडल नहीं कर पाते। अगर हम शॉर्टकट से चलते हैं तो क्या होता है कि हम खुद ही हील नहीं होते, तो अपने डीएम को क्या हील करेंगे, है ना? क्या होता है कि रियूनियन के पहले हमें सिर्फ जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, हम खुद को देखना होता है, खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना होता है, खुद पर फोकस करना होता है। लेकिन रियूनियन के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमें अपने साथ साथ अपने डीएम पे भी ध्यान देना होता है, उनकी भी हीलिंग करनी होती है, उन्हें भी एजुकेट करना होता है। और ऑफ कोर्स यूनिवर्स के भी टेस्ट बढ़ जाते हैं। कैसे क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि यूनिवर्स भी देखना चाहते हैं ना कि जो चीज़ इसे चाहिए थी वो चीज़ मैंने तो इसे दे दी है, क्या वो इस चीज़ के लायक है? तो ये चेक करने के लिए यूनिवर्स भी टेस्ट लेते रहते हैं। और ऐसा बात नहीं है कि लोग टेस्ट में पास नहीं होते, प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं करते। ऑफ कोर्स लोग पास भी होते हैं, हैंडल भी करते हैं, मैच्योरिटी से आगे भी बढ़ते, यूनियन से परमानेंट यूनियन में भी आते हैं। बट हम में से कुछ लोग फंस जाते हैं क्यों? इसमें हमारी गलती ये रहती है कि हमने कहीं ना कहीं खुद की ढंग से हीलिंग नहीं की। या तो किसी ने शॉर्टकट यूज़ कर लिया, या तो किसी का अभी भी हीलिंग बाकी है, मतलब किसी ने अभी भी अच्छे से इनर वर्क नहीं किया, अभी भी हमें खुद पर काम करना बचा है, इसलिए तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आ रही है ना। मतलब हमें अभी खुद, अब अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है यूनियन के बाद भी, मतलब हमें खुद पर और काम करना है, खुद की ग्रोथ पे और अच्छे से फोकस करना है, खुद पे और अच्छे से ध्यान देना है, खुद की और अच्छे से हीलिंग करनी है। इसका मतलब यही नहीं है कि आप ये सब छोड़ के शॉर्टकट के पीछे भागो और शॉर्टकट के पीछे भाग के यूनियन फिर से अचीव कर लो। ये तो गलत है ना। लेकिन हाँ, इस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है पता है? हमारे गुरु। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में टेस्ट एंड ट्रिगर्स तो आते रहते हैं, एग्ज़ाम्स भी होते हैं यूनिवर्स के, और हमें कभी कभी समझ भी नहीं आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें बहुत इरिटेशन होता है, हमें मन करता है कि यार हम नहीं करना चाहते, या कभी कभार ऐसा लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, कभी कभार हमारी तबीयत सही नहीं होती है, तो हम हैंडल भी नहीं कर पाते। तो इस केस में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारे गुरु प्ले करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो हमें एजुकेट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब हम उस लायक नहीं होते, उस केस में नहीं हो, मतलब उस सिचुएशन में नहीं होते कि हम उस चीज़ को हैंडल कर सकें। तब हमारे गुरु हमें हैंडल कर कर हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, वो हमें गाइड करते हैं। तो इस केस में हमारे गुरु का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब रियूनियन अचीव करना ही हमारा पर्पस नहीं है, रियूनियन को हैंडल करना भी हमारा पर्पस है, रियूनियन को पूरा करना भी, उन्हें एजुकेट करना भी, एजुकेट करके पर्पस की ओर लेके जाना भी हमारा पर्पस है। तो और ये सब जो है ना, वो एक शॉर्टकट के थ्रू नहीं होता, क्योंकि शॉर्टकट से क्या है, हम अचीव तो कर लेंगे पर वो हील्ड नहीं होंगे, उतने ही हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे, उतने हम मेच्योर नहीं रहेंगे कि हम सामने वाले को समझा सकें। और हम लोग इतने मेच्योर, इतने एजुकेटेड, इतने हील्ड नहीं होंगे, तो क्या मतलब ऐसे रियूनियन का? क्या मतलब ऐसे रियूनियन का, बताइए? ऐसे रियूनियन का क्या मतलब, जहाँ पे आपको पता है कि ये जर्नी सिर्फ रोमांस की जर्नी नहीं है, ये जर्नी हमारे पर्पस, हम कुछ करने आए हैं, उस चीज़ पे फोकस ही नहीं है काफ़ी लोगों का। फोकस ये है कि मैं कब कब अपने डीएम से बात करूँ या डीएफ से बात करूँ, और वो मुझसे प्यार से बात करें। लेकिन आपको पता है डियर, वो आ भी जाएंगे तो क्या वो उस लेवल को समझ पाएंगे? क्या आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे जब वो फिर से मिरर दिखाने लगेंगे? वो तो आपको हमेशा मिरर दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप
इनर वर्क कर रहे हो और वो वापस आ गए तो आपको मिरर दिखाना बंद कर देंगे? आपके अंदर की अगर हीलिंग नहीं हुई है तो ऑफ़ कोर्स वो आपको फिर से मिरर दिखाएँगे और फिर से ट्रिगर होगा, फिर से झगड़े होंगे, फिर से आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे और फिर से ये सारी चीज़ें रिपीटेडली होते रहेंगी। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि रियूनियन के बाद में इनर वर्क करना छोड़ देते हैं या फिर रियूनियन सिर्फ़ आप शॉर्टकट के थ्रू कर रहे हो। तो ये गलत है फ्रेंड्स। आपको जब तक कि खुद पे हील नहीं करोगे, इनर वर्क मतलब क्या होता है? अपना बेस्ट वर्जन बनना। और आप किसी रेमेडीज़ और किसी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के अगर अपना इनर वर्क ना करते हुए आप अपना रियूनियन अचीव कर भी लेते हो तो वो सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। और वो टेम्पररी इतना इतना भयंकर होता है ना, मतलब उसमें बहुत सारे ट्रिगर और बहुत सारी तकलीफ़ें, फिर से झगड़े, फिर से लड़ाइयाँ, फिर एक दूसरे को ब्लेम करना, फिर ईगो में आना, फिर से सेपरेशन होना। ये सब क्यों होता है डियर फ्रेंड्स? क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इनर वर्क मतलब अपना बेस्ट वर्जन बनना, हर एरिया में स्पिरिचुअली ग्रोथ करना, फाइनेंशियली ग्रोथ करना, अपना मेंटली ग्रोथ करना, इमोशनली बैलेंस करना, हर चीज़ में ग्रोथ करना, हर चीज़ में आगे बढ़ना। ये है ना डियर फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिए सब लोग अपना। कुछ लोग हीलिंग के नाम से किसी और से हीलिंग लेकर या क्रिस्टल्स को पहनकर या एंजल थेरेपी के नाम से या फिर टैरो रीडिंग करके या फिर रेकी हीलिंग करके या फिर प्राणिक हीलिंग करके आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। जब तक कि आप अपने ऊपर में कंटिन्यूसली वर्क नहीं करोगे, उसमें भी बोला ही जाता है कि आप करो, खुद पे काम करो। आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, बट ये चीज़ें आप किसी और से करवा नहीं सकते। किसी और से हीलिंग लेकर अगर आप करोगे भी टेम्पररी रियूनियन, तो दैट्स ए नॉट फॉर यू। ये गलत है। मैं आपसे समझाना चाहती हूँ, जैसे शिव और शक्ति देखिए कितने प्यार से बैठे हैं, पूरी फैमिली बैठी है, शेर है, गाय है, मोर है, देखो कितने अपोजिट है एक दूसरे से, फिर भी साथ में है। कैसे? क्योंकि वो सब समझदार है, सब अवेकन है, सब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने के नहीं, एक दो अपोजिट में है ये सब कैरेक्टर इनके, फिर भी साथ में है। देखो जैसे तितली, अगर वो अपना तितली बनने के वक्त, वो कैटरपिलर से जब तितली बनने के वक्त वो जब अपने कुकुन में होती है और कुकुन पूरा उसका परिपक्वता बनने से पहले, उसका मैच्योरिटी से आने से पहले अगर किसी ने उसका तोड़ दिया, काट दिया, तो वो बाहर निकल तो जाएगा बहुत जल्दी वो तितली, लेकिन क्या वो उड़ पाएगा? क्या उसमें इतनी ताकत होंगी कि वो उड़े? नहीं, वो कुछ वक्त के बाद में मर जाता है तितली। उसी तरह से यदि आप शॉर्टकट के पीछे अपनी किसी और से हीलिंग करवा के करोगे ना, तो चीज़ें किसी रेमेडीज़ या स्पेल से रियूनियन नहीं होता है फ्रेंड्स। यही बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि आप गलत राह पे ना जाओ, गलत ना करो। और जहाँ तक कि कोई और हमारी ब्लॉकेजेस बता देता है, तो हाँ, कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ इश्यूज़ आपको बता सकता है काउंसलिंग में कोई भी, मैं भी बता सकती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी छुपे हुए ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसे हील करना बहुत ज़रूरी होता है और वो समय-समय पे उभरते हैं। वो जब फुल मून, न्यू मून, शिफ्ट्स आते हैं, उस वक़्त आपको खुद वो चीज़ें उभरने लगती हैं। और कितने लोगों से आप मिल रहे हो, कैसे लोगों से आप बात कर रहे हो, उनके सबकॉन्शियस माइंड से आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होता है। आपके पुराने पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के इश्यूज़ होते हैं, जो कि अंदर घाव के रूप में रह जाते हैं। वो सबको हील करना ज़रूरी होता है, वो 1 महीने में 2 महीने में नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए अगर आप स्पेल्स कर रहे हो ना, वो अलग चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता है, हमारे माइंड से हम उनको डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी से डिलीट हो जाते हैं। तो माइंड से कैसे डिलीट करना है ये सीखो, स्पेल्स मत करो। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको, कुछ लोग ऐसा जो भी कर रहे हो ना डियर फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी जिनकी भी चल रही है ना कि हम शॉर्टकट में सारी चीज़ें कर लें, फ़ास्ट फ़ास्ट रियूनियन कर लें। उन लोगों को समझना है कि जब तक कि हम खुद हील नहीं होंगे, दूसरों को हील करने का भी मत सोचना। तो खुद हील होना है, दूसरों को भी हील करना है। हाँ, हो सकता है हमारा पर्पस है, तो आपका जो भी पर्पस है, वो पर्पस भी कीजिए। आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़िए। मतलब अपने ट्विन को मेंटेन करिए, अपनी चीज़ों को मेंटेन कीजिए, यही मैं कहना चाहती हूँ।
मैंने बचपन से ही प्राणायाम और मेडिटेशन करते आ रही हूँ। मेडिटेशन मेरा ओम चैंटिंग होता था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा जल्दी हील हो गई हूँ, ये मैं कहना चाहूँगी। तो वक्त लगता है डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को वक्त लगता है। हाँ, होता है कभी कभी हमारा इमोशनली अटैचमेंट और ये सारी चीज़ें जब होती है तो कभी कभी हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जल्दी उसको रिकवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट